अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की इस क्लास में हम लीनियर पर्सपेक्टिव को डिस्कस करेंगे कि लीनियर पर्सपेक्टिव क्या है और इसकी ड्राइंग में क्या इंपॉर्टेंस है, किस तरह हम ड्राइंग में यूज़ करते हैं लीनियर पर्सपेक्टिव को, और ये हमारी फ्लैट इमेज को 3D लुक देती है। पर्सपेक्टिव डिपेंड करता है लाइंस पे और बाउंड्रीज़ पे, और इसमें इम्पॉर्टेंट हमारे पास हॉराइजन लाइन होती है और वैनिशिंग पॉइंट्स होते हैं। वैनिशिंग पॉइंट आपके पास 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव में 1 होगा, 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव में 2 पॉइंट्स होंगे एंड 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव में 3 पॉइंट्स होंगे। तो इसमें भी वैनिशिंग पॉइंट और हॉराइजन लाइन आपको शो की हुई है। इस इमेज में जहाँ पे स्काई और वाटर सेपरेट हो रहे हैं वो इसकी एक हॉराइजन लाइन बन रही है। हॉराइजन लाइन बेसिकली व्यूअर की आई पर डिपेंड करती है कि वो किस आई लेवल से ऑब्जेक्ट को या फिर सीनरी को ऑब्ज़र्व कर रहा है। तो इसमें ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको आगे समझ आ जाएगा किस तरह से हम ड्रॉ करते हैं। 1 पॉइंट एंड 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव को ड्रॉ करके बताया किस तरह ड्रॉ करना है 2 पॉइंट से एंड 1 पॉइंट से। सबसे पहले हम 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव स्टार्ट करते हैं। हमने एक हॉराइजन लाइन ड्रॉ की और लो द हॉराइजन लाइन एक बॉक्स बनाऊंगी मैं एक स्क्वायर शेप में, और इसके सारे कॉर्नर्स को मैं वैनिशिंग पॉइंट के साथ मैच कर दूंगी। तो ये एक पर्सपेक्टिव क्रिएट करेगा। अगर मैं स्ट्रीट में खड़े होके इसको ऑब्ज़र्व कर रही हूँ बहुत सारे हाउस को, तो मुझे इस तरह से नज़र आएंगे। उसके बाद जितनी भी लाइंस मैं ड्रॉ करूँगी सब पैरेलल होंगी और स्ट्रेट लाइन होंगी। इस तरह से मैंने सारी पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है। तो ये एक हाउस बन जाएगा, आपके पास एक हाउस का शेप बन जाएगा। फिर इस हाउस में अगर हम डोर्स बनाते हैं, विंडो बनाते हैं, सब इसी पॉइंट ऑफ पर्सपेक्टिव की डायरेक्शन में ही जाएंगे। इसी तरह अगर मुझे इसका टॉप ड्रॉ करना है, हाउस का रूफ ड्रॉ करना है, तो मैं इसके लिए इसका मिड पॉइंट लूँगी और एक स्ट्रेट लाइन लगा दूँगी जहाँ पे उन दोनों लाइंस को जॉइन करूँगी, और डायगोनल लाइंस को, और बैक साइड पे जितनी भी लाइन होंगी वो पैरेलल होंगी। इसी तरह अगर पीछे भी मुझे कोई हाउस ड्रॉ करना है तो मैं इसी लाइन को फॉलो करूँगी और वो इसी पॉइंट ऑफ पर्सपेक्टिव पे जाएंगे। और जो फ्रंट पे हाउस है वो मुझे थोड़ा बड़ा नज़र आएगा, और जो जितना मैं बैक साइड पे देखती रहूँगी मेरे आई व्यू के हिसाब से वो मुझे स्मॉल नज़र आएगा। ठीक है। और अगर जैसे मैं यहाँ पे डोर बनाती हूँ लाइक दिस, तो इसकी डायरेक्शन भी वैनिशिंग पॉइंट की साइड पे जाएगी। ये हमारा 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव है। इस तरह लाइक मैं पीछे हाउस ड्रॉ कर सकती हूँ। तो एक प्रॉपर आपके पास ड्राइंग बनती है जब आप पर्सपेक्टिव के ज़रिए ड्रॉ करते हो। इसके अलावा भी आप स्ट्रीट्स ड्रॉ कर सकते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें लाइक फिगर ड्राइंग भी आप पर्सपेक्टिव के साथ ड्रॉ कर सकते हैं। मेरे पास एक पर्सपेक्टिव बन गया ये 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव। इसके बाद मैं आपको एक और एग्जांपल दूंगी रेलवे ट्रैक की। लाइक हॉराइजन लाइन ड्रॉ की, उसके बाद मैंने एक वैनिशिंग पॉइंट ले लिया कि यहाँ पे जाके मेरे जो लाइंस हैं, पैरेलल लाइंस हैं, वो वैनिश होंगी इस पॉइंट पे। तो जितनी भी मैं उसके साथ लाइन ड्रॉ कर लूँ वो सारी वैनिशिंग पॉइंट पे जाके एंड होंगी। इस तरह से मैंने 2 लाइन ड्रॉ की। उसके बाद जितनी भी मैं लाइन ड्रॉ करना चाहूँ, जितनी भी सराउंडिंग्स ड्रॉ करना चाहूँ, उसका मेरे पास वैनिशिंग पॉइंट एक ही है। तो इससे मैं अपनी ड्राइंग्स प्रॉपरली ड्रॉ कर सकती हूँ। इसके अलावा लीनियर पर्सपेक्टिव के अलावा एरियल पर्सपेक्टिव कहलाता है। उसमें हम टोन्स, कलर टोन्स और लाइंस की क्वालिटी से भी जो है पर्सपेक्टिव क्रिएट करते हैं। लाइक अगर मैं एक ट्रैक को ऑब्ज़र्व कर रही हूँ तो वो जितना मेरी आइज़ के क्लोज जो पार्ट होगा वो मुझे थोड़ी उसकी जो लाइंस हैं वो थोड़ी दूर दूर नज़र आएंगी और थोड़ा लार्ज साइज़ नज़र आएगा। जितना वो दूर जाता जाएगा एक तो लाइंस भी क्लोज होंगी और मुझे वो थोड़ा लाइट शेड नज़र आएगा उसका। तो इसी तरह अगर मैं साइड पे
ट्री ड्रॉ करना चाहूँ तो उसमें भी यही होगा, जो ट्री मेरी आइज़ के क्लोज़ होगा करीब है मेरे मुझसे, तो उसका कलर जो है थोड़ा डार्क शो होगा, उसकी डिटेलिंग क्लियरली मुझे नज़र आ रही होंगी। जो दूर होगा वो थोड़ा लाइट नज़र आएगा। तो आप एक वैनिशिंग पॉइंट से अपनी पूरी सीनरी क्रिएट कर सकते हो। मैं आपको यहाँ पे ट्रीज बना के दिखाती हूँ कि एक ही वैनिशिंग पॉइंट से मैंने लाइन ड्रॉ की है पैरेलल, और ये लाइन तो वैसे पैरेलल होगी लेकिन हमें नज़र जो आ रही है वो एक पॉइंट पे जाके वो मर्ज हो रही हैं। तो उसी मतलब मैंने जो लाइन ड्रॉ किया उसी के अंदर अंदर मैं सारे ट्रीज़ बनाऊंगी। जो करीब होगा मुझसे जो ट्री, वो मुझे लार्ज नज़र आएगा, उसके बाद मुझे और छोटे छोटे ट्रीज़ नज़र आएंगे और उनकी जो वैल्यूज़ हैं वो भी चेंज होती रहेंगी। तो इस तरह से थोड़े रियलिस्टिक हमारी इमेज बन सकती है, और बहुत ही आसान तरीके से अगर हम पर्सपेक्टिव को फॉलो करें, पर्सपेक्टिव के रूल्स को फॉलो करें, तो ये बहुत आसान है आपके लिए एक इमेज ड्रॉ करना। इस तरह मैंने आपको दिखा दिया। इसके जो वैल्यूज़ हैं वो डार्क होंगी, ये डार्क नज़र आ रहा है मुझे। इसकी डिटेलिंग भी मैं क्लोज़ जो मेरे मुझसे क्लोज़ है, अगर मैं एक लाइव ड्राइंग कर रही हूँ, जो ट्री मेरे क्लोज़ है उसकी मैं डिटेलिंग ज़्यादा दे सकती हूँ। उसके लीव्स कहाँ पे हैं मुझे नज़र आ रहे होंगे, इतना दूर जाएगा वो ब्लर होता रहेगा। तो इस तरह से ये हम जब फोटोग्राफी करते हैं उसमें भी हमारे पास ये हमें पर्सपेक्टिव समझ आ जाते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक बॉक्स बनाया है जिसको मैं थोड़ा हाउस का शेप दूँगी। अगर मैं यहाँ पे एक हाउस बनाती हूँ, एक बिल्डिंग है या कोई भी हाउस है ट्रैक के साथ, तो इनके भी सारे वैनिशिंग पॉइंट जो होंगे वो उसी पॉइंट पे जाके एंड हो रहे होंगे अगर वो एक ही लाइन में है। तो इस तरह मैं इसके साथ इसी पॉइंट के साथ अपनी सराउंडिंग को पूरा जो है अपनी सराउंडिंग जो है पूरी प्रॉपर तरीके से ड्रॉ कर सकती हूँ। लाइक दिस। इसकी पैरेलल लाइंस का बस ख्याल रखना है, इसलिए पर्सपेक्टिव जो है वो डिपेंड ही करता है लीनियर पर्सपेक्टिव लाइंस पे और बाउंड्रीज पे। इसी तरह हम अबव हॉराइजन लाइन भी अपने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। इवन आप सिंपल बुक अगर ड्रॉ कर रहे हैं उसको भी आप पर्सपेक्टिव के साथ ड्रॉ कर सकते हैं, ह्यूमन फिगर्स ड्रॉ कर सकते हैं। अगर मैं ये रूल फॉलो नहीं करती हूँ और डायरेक्ट मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देती हूँ और उस पर ट्रैक बना देती हूँ, तो वो मुझे कभी भी जो है प्रॉपर डेप्थ नहीं शो करेगा, कि वो जिस तरह है वो उस तरह लगेगा नहीं। उसके अलावा मैंने यहाँ पे उसी हॉराइजन लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड किया और उस पर एक और वैनिशिंग पॉइंट बना दिया, लाइक 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव अगर मैं देखूँ, तो इन्हीं बॉक्सेस को, इन्हीं हाउस के सारे पॉइंट्स में उस वैनिशिंग पॉइंट के साथ कनेक्ट कर दूँगी, तो वो मेरे पास दूसरे साइड पे डायरेक्शन में एक इल्यूजन क्रिएट हो जाएगा। मतलब मेरे हाउस इस साइड पे भी हैं, उस साइड पे भी मुझे इस तरह नज़र आएंगे। इसी तरह आप बाकी चीज़ें भी कर सकते हैं। उसके अलावा मैं आपको यहाँ एग्जांपल दे रही हूँ, लाइक अगर हम बिल्डिंग बनाना चाहें और वो बिल्डिंग हमारे बिलो आई लेवल है, तो वो हमें कुछ ऊपर से थोड़ी ब्रॉड नज़र आएगी, और जितना डिस्टेंस होगा, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट होगा, मतलब जितने नीचे वाला पोर्शन होगा उस बिल्डिंग का, वो थोड़ा सा हमें नैरो नज़र आएगा। इस तरह से हम ड्रॉ करेंगे और इस सब सारे पॉइंट्स को हमने वैनिशिंग पॉइंट के साथ अटैच कर दिया। सिर्फ बिल्डिंग्स या ट्रैक्स ड्रॉ करने में नहीं, हर चीज़ में आपके पास लीनियर पर्सपेक्टिव बहुत ज़्यादा फॉलो किया जाता है, पेंटिंग में, ड्राइंग में। और इस तरह से आपकी दूसरी बिल्डिंग मैंने बनाई है और यहाँ पे भी इसके भी मैं सारे पॉइंट जो है वैनिशिंग पॉइंट के साथ अटैच कर दूँगी। इसी तरह मैं एक बॉक्स बनाऊँगी अबव द हॉराइजन लाइन, बट उसके भी जितने भी कॉर्नर्स होंगे, जितने भी एजेस हैं, वो मैं अटैच कर दूँगी नीचे वैनिशिंग पॉइंट के साथ। इस तरह मैं बॉक्स बनाऊँगी लाइक स्क्वायर शेप, और शेप ज़रूरी नहीं है स्क्वायर ही हो, आपकी डिफरेंट शेप की भी बिल्डिंग्स होती हैं। ट्रायंगल्स टाइप बना सकते हैं आप, डिफरेंट शेप बना सकते हैं, बट उसके जो पॉइंट्स हैं वो
आपने वैनिशिंग पॉइंट के साथ ही अटैच करना है। इस तरह से हमें लाइक बर्ड आई व्यू नज़र आ रहा है हमें इस बिल्डिंग का। और इसकी जितनी भी लाइन है फ्लोर की या जो भी लाइन्स उसमें होंगी उस बिल्डिंग में, वो भी वही रूल फॉलो करेंगे कि जो हमारी आई के क्लोज है वो थोड़ा ब्रॉड नज़र आ रहा है एरिया। ठीक है, अगर हम यही बिल्डिंग अगर हम नीचे से ऑब्ज़र्व करते हैं, नीचे से खड़े होकर हम इस बिल्डिंग को ऑब्ज़र्व करते हैं, तो हमें नीचे वाला पार्ट थोड़ा ज़्यादा ब्रॉड नज़र आएगा और ऊपर वाला हमें इसके कंपैरिजन में थोड़ा सा क्लोज नज़र आएगा। इस तरह से मैंने ये बिल्डिंग का इफेक्ट दे दिया। और इसी तरह जितनी भी इसकी लाइंस होंगी वो सेम रूल जो हमने हाउस बनाने में फ़ॉलो किया था कि पैरेलल लाइंस होंगी, इक्वल लाइंस होंगी, इसी तरह हम फॉलो कर सकते हैं। और हॉराइज़न लाइन जो है हमारे पास वो भी बहुत इम्पोर्टेंट होती है कि जैसे मैंने आपको बताया जितनी चीज़ें हमारी हॉराइज़न लाइन के नीचे होंगी वो हमारे हमसे छोटी होंगी और जितनी अबव होंगी वो थोड़ी बड़ी होंगी। तो मैंने आप लोगों को वन पॉइंट पर्सपेक्टिव का बता दिया है कि किस तरह से हम ड्रॉ कर सकते हैं, अपनी पेंटिंग या ड्राइंग कर सकते हैं वन पॉइंट पर्सपेक्टिव के ज़रिए। तो आप लोग कोई बिल्डिंग या लैंडस्केप वगैरह ड्रॉ करके प्रैक्टिस भी कर सकते हैं इसकी। इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को टू पॉइंट पर्सपेक्टिव का बताऊंगी कि टू पॉइंट पर्सपेक्टिव से किस तरह से ड्रॉ किया जाता है और वो कितना हेल्प करता है आपको ड्राइंग में। इसके अलावा मैंने ये कुछ एग्जांपल ऐड कर दी हैं, ये वन पॉइंट पर्सपेक्टिव से पूरी ड्राइंग की हुई है। ये बिल्डिंग्स भी वन पॉइंट पर्सपेक्टिव से बनी हुई है।